अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नसीम शाह के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी इंजरी किस नौयत की है और जिस नौयत की उनकी इंजरी है, जिस तरह का उनका ऑपरेशन हुआ है, बहुत मुश्किल है कि वो सही तरह से फिट हो जाएं और फिट होने के बाद उनका रिहैबिलिटेशन का जो प्लान है वो काफ़ी लंबा हो सकता है। उसके अंदर उनके मसल्स जो हैं वो किस तरह ग्रोथ करते हैं, कितनी जल्दी उनके अंदर तवानाई आती है और किस तरह वो पूरी पावर के साथ बॉलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नसीम शाह जो हैं वो पीएसएल के कुछ मैचेस ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद जो है वो अगले मरहले के लिए या फिर पीएसएल पूरा जो है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। उनकी इंजरी और उनकी फिटनेस के मसाइल ऐसे हैं, उनको फिट होने में जितना टाइम लगेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नसीम शाह को लेकर बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं और आए रोज़ जीनत बन रहे हैं नसीम शाह के। 4 करोड़ रुपए या फिर 5 करोड़ रुपए की डील हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड से, क्या कुछ हो सकता है। और पीएसएल 9 के बारे में बताया जा रहा है कि अभी तक उसके बारे में कोई चीज़ शेड्यूल फाइनल ही नहीं हुआ है और कहां होगा ये भी नहीं पता। पाकिस्तान में इंतखाबात होने हैं उसी महीने और क्या पीएसएल जो है वो दुबई शिफ्ट होगा और पीसीबी जो है, जो पीएसएल करवाने वाला है, उसको खुद नहीं पता कि उसके ओहदेदार जो हैं और जो चेयरमैन बैठे हुए हैं वो उस वक्त होंगे जब पीएसएल हो रहा होगा या फिर कोई और आ जाएगा, क्योंकि ज़का अशरफ साहब की जो चेयरमैनशिप है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद पीएसएल कौन करवाएगा। एक ऐसी सूरत हाल है। पेशावर ज़ल्मी ये मुतालबा कर रहा है कि पेशावर के अंदर मैचेस हों और हमको अपने होम ग्राउंड पर खेलना है। वहाँ का ग्राउंड टूटा हुआ है, कहाँ मैचेस होंगे, कैसे होगा, एक ऐसी सूरत हाल है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कुछ बताने को कोई इस काबिल ही नहीं है, क्योंकि उसको खुद अपना नहीं पता कि वो कब तक है और क्या वो इस बारे में पोजीशन में है कि वो आगे के बारे में बता सके कि हाँ इस वक्त ये वाली चीज़ हो रही होगी। और उसको जब ये वाला अंदाज़ा नहीं है कि उस वक्त मैं होऊंगा या नहीं, तो कैसे वो इस बारे में यकीन दहानी करवा सके। इंडिया का आईपीएल जो है वो पीएसएल के बाद होना है, लेकिन वहां पर हर चीज़ जो है वो तकरीबन फाइनल हो चुकी है। किस खिलाड़ी को कौन सी टीम से खेलना है, कौन कप्तान होगा, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही चीज़ है ना, एंड टाइम पर आएंगे और हंगामी फैसले होंगे। जैसे कि पिछले पीएसएल के अंदर हमने देखा था, लाइटों के ऊपर, रोड के ऊपर लाइटें कहाँ लगनी है, कौन लगाएगा, कितने पैसे देने हैं, वो चीज़ें डिसाइड हो रही थी। और आधे पीएसएल के अंदर जो है वो नजम सेठी साहब वाली बात फरमाते हुए नजर आ रहे थे कि हम लाहौर से पूरा पीएसएल जो है वो कराची शिफ्ट कर देंगे। ये वाली सूरत हाल हमेशा पाकिस्तान के अंदर होती हैं और ना अहलों का टोला जब बैठा हुआ होता है पीसीबी के अंदर तो इसी तरह जूते में दाल बट रही होती है। अब किसी को अंदाजा नहीं है कि पीएसएल के अंदर कौन कौन सी टीम से कौन खेलेगा। नसीम शाह के बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं कि उनको जो है वो पीएसएल के अंदर 4 से 5 करोड़ रुपए जो है वो मिलेंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। किसी को ये नहीं पता कि नसीम शाह पीएसएल खेलेगा भी या नहीं। और ज़राए का ये बताना है कि इस हवाले से कि सैलरी कैप जो है वो 13 लाख रुपए फ़ी टीम था। पीएसएल को दरपेश एक और मसला जो शेड्यूलिंग का है वो भी सामने आ रहा है और पीसीबी ने पाकिस्तान में मैचेस का फैसला करते हुए 2 शेड्यूल फ्रेंचाइजर्स को अरसाल किए हैं। इनमें से 4, जबकि एक के अंदर 4 शेड्यूल हैं, 4 वेन्यू हैं और दूसरे के अंदर 2 वेन्यूज़ को रखा गया है। अभी तक ये फाइनल ही नहीं है और जो लोग फाइनल कर रहे हैं वो लोग पीएसएल शुरू होने से पहले एक अच्छी चीज़ या अजीब सी चीज़ आप कहेंगे कि पीएसएल शुरू होने से पहले तमाम तर लोग जो हैं वो अपनी अपनी सीटों से हट जाएंगे। इस तरह का तमाशा पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता है। वर्ल्ड कप से पहले आपका पूरा पीसीबी का डिपार्टमेंट जो है, तमाम चेयरमैन वगैरह हट गए, दूसरे आए। यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है। एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले नजम सेठी सारी चीज़ें फाइनल करके गया था और जैसे ही एशिया कप और वर्ल्ड कप का मौका आया, नजम सेठी घर पे बैठा हुआ है, ज़का अशरफ साहब आ गए और बिल्कुल ऐसे अंधेरे के अंदर चल रहे हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है। उससे पहले रमीज राजा जो है तमाम तर इंतजाम सही चला रहा था, एकदम से नजम सेठी को बैठा दिया गया और उसके बाद सारा मामला आगे पीछे हो गया। अब लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम क्यों परफॉर्म नहीं करती, पाकिस्तान का क्रिकेट का डिपार्टमेंट जो है वो क्यों सही नहीं हो रहा। तो उन लोगों को ये वाली बात ज़रा सा पता होनी चाहिए कि बंदरों के हाथ में यहाँ पर नारियल जब लग जाता है या अदरक लग जाती है तो वो उसका यही हाल करते हैं, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्रिकेट के साथ कर रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ कर रही है। एक तमाशा बनाया हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है और नाजरीन जो हैं, जो हम जैसे फैंस हैं, वो ऐसी बड़ी बड़ी तवक्कात वाबस्ता किए हुए होते हैं कि मानो कि ऐसा लगता है कि बस ये टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है। इस टीम के चेयरमैन का नहीं पता, इस टीम के कप्तान को नहीं पता वो कब तक है। कोई भी ऐसी सर्टन चीज़ नहीं है कि लोगों को पता हो कि हाँ यार ये चीज़ जो है अभी चलेगी। यहाँ चेयरमैन जो है वो इस तरह बदलते हैं जैसे अभी मैं क्या मिसाल दूँ।
जाने दें इस बात को। अब दिसंबर के अंदर 7 दिसंबर को पीएसएल के जो है वो ड्राफ्टिंग का होगा ऐलान, और रिटेंशन जो है वो खिलाड़ियों का उसका ऐलान होगा। और उससे पहले किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि क्या पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है या फिर दुबई के अंदर उसको शिफ्ट किया जाएगा पाकिस्तान में इंतखाबात की वजह से। अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो धुन होगी उस महीने, फरवरी के महीने के अंदर बहुत से इलाकों के अंदर धुन होगी, खास तौर पर रावलपिंडी और लाहौर का जो इलाका है वहाँ स्मोक कितनी ज़्यादा है। क्या इस तरह की सूरत हाल के अंदर पीएसएल का इनेकाद हो सकता है या नहीं? और जो पिछली दफ़ा मसला आया था, जो हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमने सामने आ गए थे कि खिलाड़ियों को ग्राउंड से स्टेडियम तक ले जाने के लिए जिस रोड से गुजारा जाता है वहाँ पर लाइटें नहीं हैं, और इस लाइटों के मसले की वजह से पिछली दफ़ा जो है वो पीएसएल जो है वो लाहौर से शिफ्ट किया जा रहा था कराची। क्या इस दफ़ा भी ये वाला मसला आएगा या नहीं? और दूसरी चीज़ ये है, जो सवाल है कि क्या कराची के अलावा पेशावर के अंदर मैचेस होंगे? जो पेशावर ज़ल्मी के लोग कह रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि पेशावर ज़ल्मी अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलना चाहता है, वहां का ग्राउंड टूटा हुआ है, कोई जाकर देखे कि वहां मैचेस हो सकते हैं या नहीं, और अगर होंगे तो वहां धुंध की क्या सूरत हाल रहेगी, सर्दी की क्या सूरत हाल रहेगी। ऐसी सूरत हाल होगी कि मैचेस हो सकते हैं या नहीं। नहीं हो सकते तो अभी क्लियर कर दें, हो सकते हैं तो अभी ग्राउंड की हालत देख लें, और अभी कुछ महीने हैं उस ग्राउंड को सही हो सकता है, इस काबिल हो सकता है कि वहाँ पर जो है वो तमाशाई आ सकें, मैच हो सकता है या नहीं, इस बारे में कोई फैसला हो सकता है तो फ़ौरन कर लें। लेकिन इस चीज़ के अंदर पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो थूक से चिपकाई जाती है और एन टाइम के ऊपर काम हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। लोग कह रहे हैं और लोग वीडियोस भी बना रहे थे, हमारे यूट्यूबर्स जो हैं, कि गैर मुल्कियों का एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो पीएसएल के अंदर आ रहा है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो पीएसएल के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आ रहा है जिसके बारे में, जो पिछले पीएसएल के अंदर खिलाड़ी थे उन्हीं लोगों ने इसके अंदर, जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उन्हीं लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लेने का फैसला किया है। कोई बड़ा खिलाड़ी जो है, जैसा कि डीकॉक के बारे में बताया जा रहा था, स्टीव स्मिथ के बारे में बताया जा रहा था, लोगों ने आसमान ज़मीन एक कर दिया था। एलेक्स हेल्स आ रहा है, मुजीबुर रहमान, शकीबुल हसन, टॉम कुलर, कैडमोर, रहमानुल्लाह गुरबाज, डेविड विजे, सिकंदर रजा, कोलिन मनरो, जेम्स विंस, रिसी वैंडर डॉसन और हजरतुल्लाह जाज़ई जो हैं, सिर्फ ये लोग जो हैं वो पीएसएल के खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। बाकी कोई भी बड़ा खिलाड़ी जिसके बारे में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने और पाकिस्तानी अखबारात ने जो है वो तहलका मचाया हुआ था कि पीएसएल के अंदर लाइन लगी हुई है बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की, किसी ने अपनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया है। और लोग ये इन लोगों को गलत गाइड करते हैं कि पीएसएल के अंदर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी खिलाड़ी जो है वो इस दफ़ा पीएसएल का हिस्सा बनेंगे। पीएसएल के बारे में यही नहीं पता कि वहाँ पर ये होगा कहाँ, कब, ये डेट तो अनाउंस कर दी है, होगा कहाँ पे ये भी नहीं पता, और कौन कौन से वेन्यूज़ के ऊपर होगा इस बारे में भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सर के ऊपर खड़ा हुआ है पीएसएल, और पिछली दफ़ा की तरह तमाशा ना बन जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी कुछ बताने से कासिर है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो पीएसएल शुरू होने से पहले पहले जो हैं वो अपनी सीट छोड़ देंगे। पूरा ग्रुप जो है ये बाहर हो जाएगा और दूसरा ग्रुप आएगा, वो कैसे इस तमाम तर चीज़ों को मैनेज करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सब चीज़ें हो रही होती हैं और अभी भी ऐसा ही होगा। हर चीज़ तमाशा बनेगी, गैर मुल्की खिलाड़ी आएंगे और वो ये वाली चीज़ देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह मामला जो हैं वो एंड टाइम के ऊपर हल होते हुए नजर आते हैं। नसीम शाह की इंजरी के बारे में अभी कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह की उनकी इंजरी है उससे यही लग रहा है कि हो सकता है वो पीएसएल ना खेल सकें, इसके इम्कान ज़्यादा हैं। और अगर खेले भी तो आखिर के कुछ मैचेस खेल सकेंगे वो लोग। तो यहाँ पर उनको दौरे न्यूजीलैंड के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा। उनकी जो इंजरी है वो इस काबिल नहीं है कि उससे इतनी जल्दी छेड़खानी की जाए। और जैसे कि मोहम्मद हफीज़ बोल रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से नसीम शाह जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से उनको इंजरी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने बताया भी था, लेकिन पीसीबी जो है उनको मुसलसल खिलाया जा रहा था। उसी पीसीबी से मोहम्मद हफीज़ ने मुआहदा किया और अब डायरेक्टर क्रिकेट बन के बैठे हुए हैं और बिल्कुल हर किसी को जो है उन्होंने थल्ले लगाया हुआ है, साइडलाइन किया हुआ है, खुद अपने आप को डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं ये मामला और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। पीएसएल के बारे में अभी भी तमाम तर खदशात वैसे के वैसे ही हैं। फ्रेंचाइजर्स जो हैं वो परेशान हैं, क्या होगा, कैसे ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस बारे में कुछ भी चीज़ जो है वो अब तक सामने नहीं आ सकी है। 4 वेन्यूज़ होंगे, 2 वेन्यूज़ होंगे, कराची से स्टार्ट होगा, पिंडी से स्टार्ट होगा, धुन होगी, क्या होगा
कुछ भी किसी को नहीं पता है। नसीम शाह नहीं खेल सकता, इस बारे में ज़्यादा इम्कानात हैं, खेलने के इम्कानात कम हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तान के अंदर जो इक़दामात होते हैं, एंड टाइम के ऊपर जो फैसले होते हैं, अनसर्टन सूरत हाल होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता, ये सूरत हाल क्या क्रिकेट के लिए बेहतर है? और अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आप वहाँ की मुल्क की क्रिकेट से किस तरह उम्मीदें वाबस्ता रख सकते हैं? इस बारे में आप खुलकर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो आपने देखी है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।